हरतालिका तीज व्रत करने वाली सभी महिलाएं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हरतालिका तीज का व्रत वर्ष 2025 में हमें कब करना है, हरतालिका तीज व्रत पहली बार कर रही हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें, हरतालिका तीज व्रत में क्या हम अपने बालों को धो सकते हैं अथवा नहीं, पीरियड के दौरान क्या हमें अपने हाथों में मेहंदी आदि लगाना है अथवा नहीं, संपूर्ण नियम एक ही वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। सबसे पहले तो आप सभी बहनों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए होता है और माता पार्वती की कृपा हम सभी को चाहिए, जिससे हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ष 2025 में यह हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है और इसी दिन व्रत करना हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा। अब देखिए, जो बहनें रेगुलर करती चली आ रही हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग पहली बार व्रत कर रही हैं वो कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगी। क्योंकि देखिए, तीज जो होती है, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे हरतालिका तीज हो, चाहे कजरी तीज हो, तीनों तीज का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है और सभी सुहाग के लिए व्रत करते हैं और कुंवारी लड़कियां भी कहीं कहीं करती हैं, तो वो भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना है, पहली बार हरतालिका तीज का व्रत आप मान लीजिए मायके में हैं तो कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि मायके में आप तीज का व्रत नहीं उठा सकती हैं। बहुत सारे लोग सावन में जाते हैं और 1-2 महीना रहकर आते हैं, तो तीज रखें, लेकिन आपके ससुराल से तीज मायके आएगी। क्योंकि आप मायके में हैं तो ससुराल से सारा साड़ी, कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें, सुहाग की चीज़ें सासू माँ आपके लिए भेजेंगी। यदि आप ससुराल में हैं तो आपके मायके से आपके माता पिता साड़ी, कपड़ा, वस्त्र, जो भी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो आता है। ऐसा नियम है, इससे हमारे जीवन में सौभाग्य वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर किसी चीज़ की कमी है। रीति रिवाज का नियम पालन करने से हमारे जीवन में, हमारे मायके में, हमारे ससुराल में खुशियाँ आती हैं। ठीक है, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें। तो ये नियम पहली बार जो बहनें व्रत करने जा रही हैं वो कहीं भी है उनको संदेशा अपने घर भिजवा देना है, और जिससे कि ससुराल में है तो मायके से आएगा, मायके में है तो ससुराल से आएगा। अब बात आती है कि पीरियड के दौरान क्या हम अपने हाथों में मेहंदी लगा सकते हैं, पीरियड में व्रत कर सकते हैं। नहीं, पहले ही हम क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं और पूछने लगती हैं, दीदी हम पीरियड का 5वां दिन है, चौथा दिन है, पूजा कब करें, बाल कब धोएं और व्रत करें कि ना करें, बीमार है, हॉस्पिटल में है। तो देखिए, तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। एकदम जान पे बन आती है तो एक अलग बात है, लेकिन आप हॉस्पिटल में हैं, आपका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो आप अपने पति से रखवा दीजिए। पति को जल फल आदि सब खिलाते रहिए, आपके बिहाफ पर रख लेंगे, वो चलेगा। आप अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो गए हैं तो फलाहार लेके व्रत कर लीजिए। जल फल लेते हुए भी व्रत किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि निर्जला व्रत करें। ठीक है, अगर आप पीरियड में हैं तो भी हमें व्रत करना है। और जब हमारी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाती है, जैसे कभी कभी होता है कि हमारी ब्लीडिंग 3rd डे बंद हो गई, अब 4th डे हम बाल धोकर क्या आप पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी किसी का साइकिल लंबा रहता है, किसी किसी का कम रहता है, तो चौथे दिन, 5वें दिन हम बाल धोकर और सभी चीज़ें श्रृंगार की करते हुए अपनी पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं, यदि हमारी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद है तो। दूसरी अहम बात कि पीरियड जब हुआ है तो पहली बार व्रत ना करें। जैसे मान लीजिए पहली बार है और आप पूजा नहीं कर पाएंगे, ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो आप ना उठाएं। अगली बार जब आएगा तब आप उठा सकते हैं। और इस बार पहली बार व्रत उठाया भी जा सकता है, कोई अशुभ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगी हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और तीज में हम बाल धोते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे एकादशी पर या पूर्णिमा पर, अमावस्या पर लोग कहते हैं बाल नहीं धोना चाहिए, तो तीज में बाल जरूर धोना चाहिए। और धोने के कुछ खास नियम हैं, अपने बालों में कुछ खास चीज़ें लगाकर धोनी चाहिए। तो वो खास चीज़ें कौन सी है फटाफट समझ लीजिए और आप पहले से मार्केट से लाकर रख लीजिए। तिल की पत्तियों से अपने बालों को धोना चाहिए
और तिल की पत्ती पूजा के दुकान पे यानी जहाँ पे फूल माला मिलता है वहाँ मिलता भी है, और ज्यादा से ले लेंगे ना आप, उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, देखिए खूब झाग होता है, अपने बालों को लगा के अच्छे से बाल आप धो सकते हो। और कहते हैं तीज में 3 बार नहाते हैं, 3 बार पूजा करते हैं, सब कुछ 3-3 बार करते हैं, लेकिन देखिए इतना संभव नहीं हो पाता है, तो आप एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, और दिन में जब आप ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए नहाया जाता है कि सरगी लोग खाते हैं, जिसके यहाँ सरगी खाने का नियम है वो लोग सरगी खा सकते हैं, जिनके यहाँ नियम नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप खाएं ही, पहले ही मैं बता दूं आपको। दूसरी अहम बात कि चाय वगैरह बहुत सारे लोग को पीने का दिल करता है, तो आप सुबह उठकर चाय पी लें। कहते हैं अनाज की चीजें सर्दी में नहीं खानी चाहिए, तो आप अनाज की चीजें ना खाएं, दूध से बनी मिठाइयाँ, फल फ्रूट आदि ले सकते हैं। अब आगे बात आती है कि पीरियड में बहनें मेहंदी के लिए जो पूछ रही थी, क्योंकि देखिए 16 श्रृंगार के अंतर्गत मेहंदी आता है, तो आप श्रृंगार के अंतर्गत है इसलिए श्रृंगार करने की मनाही होती है, और मेहंदी का तासीर ठंडा भी होता है, तो आपके ब्लीडिंग में भी उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सादा भोजन बोला गया है कि बहुत तली भुनी चीजें पीरियड के दौरान नहीं खानी चाहिए। तो आप मेहंदी ना लगाएं, जब आपका पीरियड बंद हो जाएगा तब आप मेहंदी लगाइएगा। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो दूसरे पक्ष में भी आप कर सकते हो, ऐसा भी माना गया है कि जो लोग इस पक्ष में नहीं कर सकते तो दूसरे पक्ष की तृतीया तिथि पर इस व्रत को किया जा सकता है। पूजा आदि सब करके आप उस चीज को कंप्लीट कर सकती हैं। जिन बहनों से व्रत नहीं रहा जा सकता वो उद्यापन भी कर सकती हैं, ठीक है। उद्यापन में सभी चीजें सवाया की होती हैं, मैंने इस पर वीडियो भी दी है तो आप उसे देख सकती हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आप तिल के साथ में, जैसे बहुत सारे लोगों को तिल की पत्ती नहीं मिलेगी, तो अभी आप क्या करेंगे, काले तिल से बाल धो सकते हैं, पानी में डाल के नहा सकते हैं, या बालों में आंवले का चूर्ण लगा लें। आंवले का चूर्ण अक्सर मेहंदी हीना वगैरह जो बहनें लगाती हैं उनके पास होता है, या फिर फ्रेश आंवला लेकर उसका जूस निकाल के अपने बालों में लगा लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आंवले का चूर्ण या फिर तिल की पत्ती या फिर काले तिल, तीनों में से कोई भी एक चीज लगाकर अपने बालों को जरूर धोएं। और श्रृंगार आदि सुबह ही, जैसे पूजा कितनी बार करें, कई बहनें ये भी पूछ लेंगी, तो पहले ही हम आपको बता दें कि पूजा इसमें 3 बार करने की बात कही है। सुबह स्नान ध्यान करके हम पूजा में व्रत का संकल्प लेते हैं। आप चाहे तो सुबह ही पटा पे मिट्टी के पार्वती शिव बनाकर, गणेश भगवान बनाकर वहां पर कर लें, या फिर अपने पूजा मंदिर में कलश आदि बिना रखे ही संकल्प लेके देवी को जो भी दीपक वगैरह जलाकर संकल्प ले लें। शाम को संध्या के समय पूजा आप कर सकते हो, और फिर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में फिर स्नान करके पूजा की बात कही, इसीलिए ये 3 बारी पूजा करने का है। और इस दिन हम ब्रश मंजन नहीं करते हैं। जो ब्रश आपके आते हैं डेली आप करते हो, प्लास्टिक का जूठा ब्रश हम अपने मुंह में डालते हैं इस दिन। वैसे तो किसी भी व्रत में ब्रश नहीं करना चाहिए। अभी सावन के सोमवार के लिए हम एक नया ब्रश लेकर आए थे, जिसको हम हर सोमवार को करते हैं, क्योंकि रात्रि को ब्रश करके सोते हैं, तो एक दिन पहले भी आपको ब्रश करना चाहिए। दांतों से जूठा जो भी है आप निकाल दें, और दूसरे दिन सुबह दातुअन करना चाहिए। तो महुआ का, नीम का, बहुत सारा दातुअन मिलता है मार्केट में, आप उसे लेकर दातुअन करें, उससे आपका व्रत अच्छा रहता है। अब जो पानी पीने की बात है, बहुत सारे लोगों से व्रत नहीं रहा जा सकता, या जो प्रेग्नेंट बहनें हैं वो पानी पी सकती हैं। आप सुबह जो सरगी खाते हैं उस समय भी सूर्योदय से पहले जल, फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए। सुबह की पूजा के बाद एक बार आप ले लीजिए, शाम की पूजा के बाद फिर से आपको एक बार ले लेना है, क्योंकि देखिए आप व्रत है, आपके गर्भ में पल रहे शिशु व्रत नहीं है, तो इसलिए आप शिशु के स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखना है, क्योंकि जो माँ खाती है वही बच्चे के पेट में जाता है। देखिए जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको जल फल लेने में कोई दोष भी नहीं लगता है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहली बार व्रत करने पर या प्रेगनेंसी में इसीलिए जल फल वगैरह खिला देते हैं कि भाई इनको कोई दिक्कत ना हो। तो आप 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत करें, 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, बालों में गजरा लगाएं, और नए साड़ी, नए कपड़ा जो भी हो सके आप पहने, वरना पुरानी भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नया ही सबके लिए है। हम सिर्फ नई चीजें ध्यान रखते हैं कि देवी माँ को जब हम चढ़ाते हैं तो सब नया होना चाहिए। पहनने के लिए आप पहले की चूड़ी वगैरह, क्या हर साल तीज पे आप नया ही लेकर आओगे? पुराना नहीं पहन सकते, बिल्कुल पहन सकते हो।
और जिनके यहाँ सूतक पातक हो गया है वो सिर्फ व्रत करेंगी और पुरानी चीजें जो आपकी रखी हुई हैं स्नान ध्यान करके समय पर पूजा जरूर करेंगे। नई चीजों का इस्तेमाल हम स्वयं के लिए नहीं करें। तो इस तरह से दोस्तों आपको हरतालिका तीज का व्रत करना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद जरूर मांगना है और आपके घर में जो पकवान आदि बनाए जाते हैं उसे भी आपको बनाना चाहिए और दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए।